हे दोस्तों। लोगों की फर्स्ट हैबिट है बी प्रोएक्टिव। जब इंडिया में जीएसटी अप्लाई हुआ तो कई सारे व्यापारियों ने जीएसटी का विरोध किया। उनको भी पता था कि उनकी इस टैक्स से कुछ नहीं होने वाला, पर फिर भी उन्होंने जीएसटी को समझने की बजाय स्ट्राइक करके अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट किया। जबकि दूसरी तरफ कुछ व्यापारियों ने जीएसटी को अच्छी तरह से समझ के गवर्नमेंट को ब्लेम करने की बजाय उनसे जो इम्प्रूवमेंट हो सकता था वो किया। ऐसे लोगों को ऑथर प्रोएक्टिव पीपल कहते हैं और उनके ऑपोजिट लोगों को रिएक्टिव पीपल। रिएक्टिव लोग हमेशा दूसरे लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं और उसके बाद एक्शन भी लेते हैं। तो एक्सक्यूजेस देने की बजाय आप क्या कर सकते हो उनके बारे में सोचो और प्रोएक्टिव बनो। सेकेंड हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। ऑथर के हिसाब से कोई भी चीज दो बार क्रिएट होती है, पहले हमारे माइंड में और बाद में रियल वर्ल्ड में। जब हमें अपने घर में या ऑफिस में कहीं पेंटिंग लगानी हो तो हम पहले उसे ऐसे ही रख के इमेजिन करते हैं कि इस दीवार पे कैसी लगेगी और उसके बाद ही हम उसे लगाते हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले। स्काईस्क्रेपर बनाने के लिए भी पहले इंजीनियर्स ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। वो अपने माइंड में मॉडल तैयार करते हैं जो वो एक्चुअली बनाना चाहते हैं, जिससे वो डिजायर रिजल्ट पा सके। तो ये तो हमारी लाइफ है। कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं और उसके बाद ही स्टार्ट करें। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हम सब लोगों के पास हर रोज करने के लिए हजारों काम होते हैं और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो बहुत बिजी हैं और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिजी होना अच्छी बात नहीं है अगर आप बेकार का काम कर रहे हैं। अगर आपके लिए रोज रनिंग पे जाना इम्पोर्टेंट है तो मार्केट में 4 घंटे घूम के नए शूज़ खरीदना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके लिए ऑथर ने एक मैट्रिक्स बताई है। इसमें 4 तरह के काम हैं। इसको कहते हैं अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ज़्यादा लोग हमेशा अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट काम करते हैं, जैसे लॉन्ड्री में कपड़े देना या लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करना। अगर आपको इफेक्टिव बनना है तो आप इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट काम पे अपना फोकस रखिए, जैसे जिम जाना या हर रोज़ पढ़ाई करना। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग लूडो का गेम खेला करते थे। इसमें सिर्फ एक ही आदमी जीत सकता है। अगर आप 2 लोगों के साथ खेल रहे हैं तो सिर्फ एक विनर होता है और दूसरा लूजर। ज़्यादातर लोग लाइफ को भी ऐसे ही जीते हैं। अगर उसका प्रमोशन हो गया तो मेरा नहीं होगा, अगर उसने नई गाड़ी खरीद ली तो वो आगे बढ़ जाएगा। इन्हें विन लूज या लूज विन सिचुएशंस कहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हमें विन विन सिचुएशंस ढूंढनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि आप रोज शाम में पढ़ाई करते हैं और उसी टाइम आपका नेबर लाउड म्यूजिक बजाता है, अब ज़्यादातर लोगों का नॉर्मल रिएक्शन यही रहेगा कि वो चाहेंगे कि म्यूजिक बंद कर दे वो आदमी, आपकी जीत हो जाए और उसकी हार हो जाए। इससे अच्छा भी एक सोल्यूशन है। आप ये सोचिए कि उसको क्या चाहिए। उसको चाहिए कि वो गाने सुन सके, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि मैं रोज शाम 6 से 9 बजे पढ़ाई करता हूँ, प्लीज़ तुम उस समय गाने ना बजाओ और तुम 6 बजे के पहले या 9 बजे के बाद कभी भी गाने बजा लो। अब चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपकी बात मान जाएगा। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। समझो एक दिन आप चश्मे वाले के पास जाते हो और उसको बताते हो कि 2 दिन से आपको बराबर दिख रहा नहीं है। ये सुन के चश्मा वाला फौरन अपना पहना हुआ चश्मा निकाल के आपको दे देता है और बोलता है लो इसे ट्राई करो, ये मेरे लिए काफी सालों से अच्छे से काम कर रहे हैं। सो आप वो चश्मा पहनते हो पर आपको और खराब दिखने लगता है। अब ऐसा होने के बाद कितने चांसेस है कि आप उस चश्मे वाले के पास वापस जाओगे? शायद ही कभी। पर एक्चुअली में हम भी थोड़े बहुत इस चश्मे वाले जैसे ही है। जब हम लोगों से बात करते हैं तब उनके प्रॉब्लम्स को डायग्नोस या अच्छे से समझने से पहले ही उन्हें सोल्यूशन देना या लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये इजीली बोल देते हैं कि कोई हमारी फीलिंग्स नहीं समझता, पर खुद भी रेयरली कभी सामने वाले की फीलिंग्स समझने की कोशिश करते हैं। सोचते भी है तो इस बात को कि सामने वाले ने क्या कहा और वो ऐसा कैसे कह सकता है, जबकि मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा और उसकी फीलिंग्स क्या थी वो बोलते टाइम। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करें तो उनकी बात बस रिप्लाई देने के इंटेंट से ना सुने, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, सामने वाले को ऐसा फील होने दें कि आप सच में समझते हो उनकी फीलिंग्स। जब आप ऐसा जेन्युइनली करना स्टार्ट कर दोगे तो लोग आपको भी समझना स्टार्ट कर देंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। अगर आप 2 प्लांट्स को साथ में लगाते हो तो उनकी जड़ साथ में मिलकर मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाती है।
जिससे दोनों प्लांट की ग्रोथ बेटर होती है उन दो प्लांट्स के कंपेयर में जो कि अलग अलग जगह लगाए गए हो। सिनर्जी की हैबिट हमें हमेशा मिलके एज अ टीम काम करने के लिए एनकरेज करती है। एग्जाम्पल, दो आदमी एक पेड़ से कुछ सेब तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर काफी ट्राई करने के बाद भी दोनों उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि सेब थोड़े ऊपर थे। फिर दोनों ने सोच के डिसाइड किया कि एक आदमी दूसरे के कंधे पर चढ़कर सारे सेब तोड़ लेगा, और उन्होंने ऐसा करके सारे सेब तोड़ लिए। इस एग्जाम्पल की तरह जब हम लोगों के साथ सिनर्जाइज करते हैं तब हम हमारी कैपेबिलिटीज को डबल, ट्रिपल और जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें हमारे गोल्स को पूरा करने में काफी आसानी हो जाएगी। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। एक आदमी बहुत देर से एक पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम थक चुका था पर उसे पेड़ कट ही नहीं रहा था। पास ही एक लकड़हारे ने ये देखा तो वो उसके पास गया और उसे सलाह दी कि उसे पहले अपनी आरी तेज कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर वो आदमी ने उससे कहा, पर ये करने में तो टाइम जाएगा। अभी शायद आपको ये जवाब स्टूपिड लगे, पर हम भी यूजुअली ऐसा ही करते हैं। हम एक्सरसाइज के लिए दिन के 30 मिनट नहीं निकाल सकते ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, 15 मिनट कोई बुक नहीं पढ़ सकते ताकि हमारी नॉलेज बढ़े, और फिर हम कंप्लेन भी करते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी क्यों नहीं है। हैबिट नंबर 7 अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने पर फोकस करती है। अपने टाइम का सबसे अच्छा यूज हमें खुद को इस 4 एरिया में बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए: फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। ये हैबिट बाकी 6 हैबिट को सराउंड करती है और हमें उन सबको फॉलो करना पॉसिबल कराती है, हमारे सबसे कीमती एसेट को बेहतर बना के, जो कि हम खुद हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, और शुक्रगुजार रहेंगे हम आपके अगर आप दूसरी बार भी आएंगे। उसके लिए सब्सक्राइब एंड बेल प्रेस करना पड़ेगा बाय द वे। शेयर दिस वीडियो विथ एवरीबॉडी ऑन द अर्थ एंड एंजॉय।